अब ये कह रहे हैं कि 31 मार्च को आपका टाइम पूरा हो जाएगा। नई भर्ती है, ऊपर से लेके आए हैं। और ये जो नई जो भर्ती निकाली है, जो नए जो बच्चे आएंगे वो 3 साल 5 साल के बाद उनका तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, कोई फार्म भर के आता है, इस होमगार्ड में कुछ नहीं है, ये बर्बादी के कगार पर है। तो 15 साल हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारी जवानी इसमें लग गई। अब हमारे बच्चे जवान हो गए, अब हम बड़े बच्चों को पालन पोषण कैसे करें? सरकार से डिमांड है। हमारी सरकार डिमांड ये है कि हम 60 साल तक नौकरी करते रहे, और हमने 15 साल महकमे में सेवा करते हो गए। अभी तक ना तो सरकार मान रही है और ना हमारा डिपार्टमेंट मान रहा है। इसमें अब हम इस उम्र में जाएंगे कहाँ? हमारी 45-50 साल उम्र हो गई है, हम अपने बाल बच्चों को लेके अब हम कहाँ जाए? अब ये कह रहे हैं कि 31 मार्च को आपका टाइम पूरा हो जाएगा। नई भर्ती है, ऊपर से लेके आए हैं। और ये जो नई जो भर्ती निकाली है, जो नए जो बच्चे आएंगे वो 3 साल 5 साल के बाद उनका तो और भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि वो नए बच्चे हैं और कहीं अपनी ट्राई कर सकते हैं, अच्छी नौकरी में कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बहुत सारी नौकरी है। अगर यहाँ कोई फार्म भर के आता है, इस होमगार्ड में कुछ नहीं है, ये बर्बादी के कगार पर है। तो 15 साल हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारी जवानी इसमें लग गई। अब हमारे बच्चे जवान हो गए, अब हम बड़े बच्चों को पालन पोषण कैसे करें? जंतर मंतर पे जितने आज लोग आए हैं सारे होमगार्ड का जवान है। ये सारे आज ये तो 5-6 हजार आए हुए हैं, ये सारे होमगार्ड के जवान हैं, और ये 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज हमारे ये जो इन्होंने डिपार्टमेंट है, हमारे गले पे तलवार लटका दी है। क्या बताइए बाहर? ये तो आप कहाँ कहाँ कितने कितने राज्यों से यहाँ लोग आए हैं? सर ये दिल्ली के होमगार्ड हैं, और दिल्ली जो सरकार है हमारी जो है एक मांग है कि जी ये जो भर्ती है ये रद्द की जाए। और कोविड के दौरान हम लोगों ने, हमारे जितने भी जवान हैं, सब ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और कोरोना काल में 3 साल तक अपनी ड्यूटी अपने परिवार को छोड़कर हम इसमें लगे रहे। उसके बाद भी हम बाहर स्टेटों में भी इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं। उत्तराखंड हम 2-2 3-3 बार हम चले गए, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी होमगार्ड भाई हैं, जो आज यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, मैं ये चाहता हूँ कि भर्ती किसी तरह से रद्द हो, और जो हमारे 15 साल हमारे जीवन के हमने दे दिए, अपने जीवन के, अब हम कहाँ जाएं? क्योंकि हम सरकार से ही मान चाहते हैं कि भर्ती जो है किसी तरह से कैंसिल हो। इसीलिए आज सब लोग आप जंतर मंतर पे आज इकट्ठा हैं हुए हैं। जी, इसीलिए आए हैं हम। और 8 साढ़े 8 हजार लोग हैं हम, जो हमारे भाई हैं सारे, इसीलिए आ रखे हैं यहाँ पर हम लोग। आप लोग केंद्र सरकार से मतलब डिमांड कर रहे हम हैं। एलजी साहब से चाहते हैं जी, केंद्र सरकार से बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ये एलजी साहब के अधीन है। एलजी साहब चाहे तो ये भर्ती रद्द भी हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार, दिल्ली सरकार तो कर सकती है, हमें रेगुलर करे, नहीं तो हमें 60 साल तक अब प्रावधान करेंगे, 60 साल तक करते रहे। क्योंकि जो आदमी इस उम्र के बढ़ाव से कहीं और चला जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, उनका परिवार कहाँ जाएगा? और 8,500 के साथ साथ कम से कम 1 लाख लोग परिवार के जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो परिवार भी सारे खराब हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारी ये भर्ती। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों का डिमांड पूरा कर पाएगा? देखिए सर, ऐसा है, सरकार जो है डिमांड कर सकती है, इनके हाथ में सब कुछ है। अभी इनका इलेक्शन आ रहा है, एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं, और चाहे तो भर्ती अपने आप कैंसिल हो सकती है, पहले भी कैंसिल हुई है, ऐसी बात नहीं है। जब भर्ती निकली है उसके 5 साल बाद अभी दोबारा निकली है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि भर्ती के बजाय ये स्टैंड बढ़ा दें। जो हमारे पुराने लोग हैं हम तो है रहेंगे ही, साथ में अगर नए को जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, मगर नए के साथ उनके साथ भी तो भविष्य खराब करेंगे। 5 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि हमारी जो है मांगे पूरी की जाए बस। आप ही है क्या? आओ, आ जाओ। क्या 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 आपको ड्यूटी के दरमियान में क्या क्या दिक्कतें होती है तमाम चीजों को लेकर? ड्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं। अब इतने ही लोगों को हटा के फिर इतनी ही भर्ती कर रहे हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, कि भाई जब एक एक वो स्ट्रेंथ लगी हुई है, आप उनको क्यों हटा रहे हो? उनको 60 साल तक कंटिन्यू करने दो। क्या रीजन हो सकता है? क्या कोई तो दिक्कत जरूर होगा सरकार? कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों आप लोगों को हटा रहा है? ये तो हमारे डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। नियत वाली बात है, भर्ती होती है तो पैसा आता है, खर्चा बढ़ता है आपस में उनका, और हर 3 साल में नए लोगों को वही काम करवा रहे हैं। अब हम सबकी आधी से ज्यादा उम्र हो गई, हम कहाँ जाएंगे अब? क्या करेंगे आगे इसके बाद? ऐसे ही धरने करेंगे, देखो कब तक होता है।
कभी तो मानेगी सरकार। डिमांड नहीं मानती। सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक हम तो कोशिश करेंगे ना पूरी अपनी तरफ से। कोर्ट भी जा रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। अब सरकार के ऊपर है कि हमारी बात कैसे देखो जी, हमारा सुनते हो। भविष्य नहीं है, इसमें तो परिवार उम्मीद क्या है सरकार मान मान भी सकते हैं। उम्मीद है मानने की, क्योंकि पहले भी कैंसिल हुई है, अभी भी कैंसिल हो सकती है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हम तो आम आदमी की तरह रह रहे हैं। वर्दी सबकी है, लेकिन कोई पूछने वाला तो नहीं है ना कि भाई क्या बात है, आप यहाँ क्यों इतने लोग इकट्ठे। अच्छा, कितना आपका कि आप लोगों को कितना सैलरी मिलता है और कितने घंटे काम करना पड़ता है? हमें 8 घंटे का करना पड़ता है काम, कई बार ज्यादा घंटे भी हो जाते हैं। और सैलरी सैलरी वगैरह तो खैर आ जाती है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन तो हमारा टाइम पीरियड है। अब हमें हमेशा तलवार लटकती रहती है। जो नए लोग आएंगे उन पे भी तलवार लटकी रहेगी। या तो ये डिपार्टमेंट को बंद कर दो, वरना एक बार भर्ती करके 60 साल तक चलने दो। हर 5 साल में भर्ती करो, कोई डेथ हो गई, कोई नहीं आ रहा, वो जो खाली सीटें उनको भरो। सबको हटाने की क्या जरूरत है, नहीं हटाना चाहिए सबको। सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ विसंगतियां कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है। हमारी फोर्स आज़ादी से पहले की है, लेकिन हमारी हमारी फोर्स का क्या नाम है, कोई नामो निशान नहीं आता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार का ऐसे रवैया रहा तो हम वेल ट्रेंड है, हम सब लॉ एंड ऑर्डर का हम जानते हैं, हमने ट्रेनिंग कर रखी है, तो हमारे में से बहुत से लड़के गलत गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बेरोजगार होंगे तो आदमी करेगा क्या। तो सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में थोड़ा सा, कि हमें 60 साल तक रखने दिया जाए। बस हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें 60 साल तक करने दिया जाए। 7 साल तक कंटिन्यू करे, लेकिन सरकार तो आप लोगों को अभी बर्खास्त करने की बात कर अब देख, वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे जाएं, तो किसके सरकार पास की जाएं। मर्जी, जो चाह कर सकते, कुछ भी कर सकते।